चल बेटा स्टार्ट करते हैं। कोई बताएगा कहाँ तक हुआ था इसके पहले? खंड सा में एक हो गया था। खंड सा का दूसरा से बताना है। ये बेटा यहां से देखिए खंड सा क्वेश्चन 2025 मॉडल पेपर 2025 मॉडल पेपर खंड से आज कोशिश करेंगे कि पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, यहां से देखेंगे ये बेटा बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन है कह रहे हैं एक्स वाई तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर। इस मीटर स्क्वायर को देख करके हम जान जाएंगे कि क्या दिया है, एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर। इतना तक ठीक है। इसकी बात करें पृष्ठ के क्षेत्र की कुंडली से बी, जो बी का मान दिया है, बी का मान दिया है 3i कैरेट प्लस 4k कैरेट, 3i कैरेट प्लस 4k कैरेट, 4k कैरेट से बंद। इतना टेस्ला है, इतना टेस्ला है। यहां से देखिए आपसे फ्लक्स पूछ रहा है, आपसे फ्लक्स पूछ रहा है एक्स वाई तल में रखा, कोई एक्स वाई तल है। ये बेटा समझने की कोशिश करेंगे। ये वाला हमारा एक्स है, ये वाला हमारा वाई है। यहां से देखेंगे इसमें कोई एक पृष्ठ रखा गया है ना, इसमें कोई एक पृष्ठ रखा गया है ना, इसमें कोई एक पृष्ठ रखा गया है जिसका एरिया, ये बेटा इसका डायरेक्शन किधर आएगा, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा, एरिया वेक्टर ये बाहर की तरफ आएगा। इसे क्या कहते हैं, वेक्टर बी। मान लीजिए बी वाला पेज दिया है ना 2D में, ए वाला किधर आएगा, सरफेस यही है। एरिया वेक्टर किधर होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इधर बना नहीं सकते। तो इसे क्या कहेंगे, ये वाला हमारा ए आ जाएगा। इसको यदि एक्स में है इसको आई कहते हैं, इसको जे कहते हैं, इसको क्या कहेंगे के। अगर एरिया का मान दिया है 0.2 तो इसे क्या कहेंगे 0.2 के कहते। सही है। अब यहाँ से बेटा फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू बी ए होता है ना, फाई इक्वल टू बी ए होता है। बी का मान है, बी का मान आपके सामने है, ये है 3i कैरेट, 3i कैरेट प्लस 4k कैरेट इंटू 0.2k कैरेट। अब थोड़ा से हम आपको रूल्स बताते हैं, थोड़ा से आपको रूल्स बताते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरे पास अगर कोई वेक्टर है a1i कैरेट प्लस b1 j कैरेट प्लस c1 k कैरेट, अगर इस तरह का है, डाट है बीच में a2i कैरेट प्लस b2 j कैरेट प्लस c2 k कैरेट, इस तरह का रहता है। तो इनका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं a का a में गुणा होता है। आप इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, मतलब i का गुणा i में करते हैं। इसकी पीछे की कहानी बता देते हैं। गुणा तो ऐसे करते हैं, a1 a2 में करेगा, a1 b2 भी करेगा। जब a1 b2 करेगा ना, a1 i है इंटू b2 j है,
आई डॉट जे कितना कोण बनाता है? आई डॉट जे, आई और जे कितना कोण बनाएगा? कितना कोण बनाएगा आई और जे? अरे बोल बेटा, आई और जे के बीच में कितना कोण है? 90 डिग्री। 90 डिग्री दिख रहा है ना? यदि ये थीटा है 90 डिग्री, यदि थीटा 90 डिग्री है तो जब डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू लिखते हैं ए बी cos थीटा। क्या लिखते हैं? ए बी cos थीटा। अगर ए का मान कुछ भी रहे, बी का मान कुछ भी रहे, थीटा 90 डिग्री हो तो कितना हो जाएगा? 0। इसलिए आई डॉट जे, आई वाला जे के साथ 0 हो जाएगा और आई वाला के भी साथ 0 हो जाएगा। ये वाला 120 लग रहा है लेकिन ये रियलिटी में इधर नहीं है, इधर हम बोर्ड पे बना नहीं सकते, इधर हम बोर्ड पे बना नहीं सकते, जिसकी वजह से इधर लेकर के आए हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये बोर्ड तो 2D है, एक को लंबाई में चल सकते, एक इधर चल सकते हैं चौड़ाई में, एक को लंबाई में, और तीसरा चल सकते हैं? नहीं चल सकते। अगर तीसरा भी चल सकते इधर भी तो मान लीजिए जैसे रहने दीजिए। इतना तो समझने में आया। आई का गुणा आई में करेंगे, जे का गुणा जे में करेंगे, के का गुणा के में करेंगे। अच्छा कहेंगे ये आई वाला बच कैसे जाता है? अगर मान लीजिए बेटा जब आई का आई में करेंगे, एक आई इधर है, एक आई इधर है, थीटा कितना होगा? 0 हो जाएगा। cos 0 कितना होता है? cos 0 कितना होता है? cos 0 1 होता है, जिसके कारण ये आपको थोड़ा सा हमने वेक्टर भी पढ़ा दिया। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। चलिए हम इसको भी इरेज करते हैं। आपको इससे क्या समझने में आया? समझने में ये आया कि केवल के का गुणा के में करेंगे, है ना? आई डॉट के 0 हो जाएगा और के डॉट के बचेगा, है ना? यहाँ से अगर आप गुणा करेंगे 3 इंटू 0.2 यहाँ से हो जाएगा आई कैप इंटू के कैप, आई इंटू के आपको 0 मिल जाएगा प्लस 4 इंटू 0.2 के। ये बेटा बात ना करें, ये वाला 0 होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। 0.8 के इंटू के कितना हो जाएगा? 1। यहाँ से कितना आ जाएगा? 0.8 मीटर स्क्वायर। हाई का मान कितना आ गया? 0.8 मीटर स्क्वायर। बोलो ये बात सही है? ठीक है, ये पहला आंसर आपका हो गया। आगे बताएं। देखेंगे तीसरे का क्या है? समस्थानिक। समस्थानिक, इसके नाम से ही पता चल रहा है। समस्थानिक मतलब जिनका स्थान सेम हो, है ना? जिनका स्थान सेम हो, इसको लिखेंगे ऐसे तत्व, ये तो केमिस्ट्री का चैप्टर है। ऐसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक, ऐसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक, ऐसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु बात नहीं करेगा कोई, परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। उसे समस्थानिक कहते हैं। एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल जो होगा यहाँ से, जैसे परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 होता है, इसे प्रोटियम कहते हैं। दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम, और यहाँ से और किसका होता है? कार्बन 12, और दूसरा क्या होता है? कार्बन 14 इत्यादि। ठीक है, दूसरा आपके पास दिया है संभारी किसे कहते हैं?
समभारी मतलब जिनका भार समान हो। समभारी, समभारी को लिखते हैं ऐसे तत्व जिसका परमाणु भार सेम हो, ऐसे तत्व जिसका परमाणु भार समान हो, परमाणु भार समान हो, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, परमाणु क्रमांक भिन्न हो, उसे समभारी कहते हैं। उसे समभारी कहते हैं। बेटा आपको एग्जाम में ऐसे ही छापना है, उसे समभारी कहते हैं। यहां से लिखेंगे ज्ञानपद, ठीक है। जैसे कैल्शियम कितना होता है, कैल्शियम का भार कितना होता है 40। पोटेशियम का भी कितना होता है, पोटेशियम का भार कितना होता है 40 इत्यादि। एक को दे देते हैं, आप लोग और देख लेना, ठीक है। समस्थानिक समभारिक हो गए, नोट करिए। पीएन संधि डायोड, यहां से देखेंगे पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड जरूर आएगा एग्जाम में वाला। पीएन संधि, पीएन संधि क्या पूछ रहे हैं, पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत, पीएन संधि डायोड को, पीएन संधि डायोड किस प्रकार प्रयोग करते हैं। पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत, अग्र अभिनत, इसे कहते हैं इंग्लिश में फॉरवर्ड बायसिंग। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। जब यहां से लिखेंगे, जब पी प्रकार के, बात नहीं करेंगे, जब पी प्रकार के अर्धचालक को, जब पी प्रकार के अर्धचालक को, जब पी प्रकार के अर्धचालक को धन सिरे से तथा एन प्रकार के अर्धचालक को, एन प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक को ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है, ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो उसे पीएन संधि का अग्र अभिनत कहते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक, यहां से मान लीजिए कि हमारा पी पॉजिटिव वाला है ना, और एक हमारा यहां से एन प्रकार का अर्धचालक है। पी प्रकार के पॉजिटिव और एन प्रकार के अर्धचालक को नेगेटिव। पी माने होता है होल, है ना, पी माने क्या होता है होल। यहाँ पे होल होगी, पॉजिटिव जहाँ जाएगा वहाँ होल आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव है हमारे पास,
ये हमारा पी टाइप है, ये हमारा एन टाइप है, ठीक है। एन टाइप को नेगेटिव से, पी टाइप को पॉजिटिव से, ये जो बनता है ना बीच में, इसे हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर, ठीक है। डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत, अवक्षय परत, ये चित्र बना लेंगे। हो गया। तीसरे का अंगना कौन सा बताना है? अंगना नहीं दिया है, बात में तो बेटा खंड द। अब आपका 3-3 नंबर का आ जाएगा, 2-2 नंबर का था। खंड द, देख बेटा यहां से ये जो चौथा है, चौथे का क्या है? तीसरे का अंक नहीं है ना। इसमें दिए हैं विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों का उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम, इसे तो आप वैसे भी जानते होंगे। विद्युत परिपथ संबंधी, विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम। यहां से देखेंगे, लिखेंगे कैसे, इसको हेडिंग डाल देंगे विद्युत परिपथ संबंधी, विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दो नियम हैं। किरचॉफ के निम्नलिखित दो नियम, निम्नलिखित दो नियम। पहला नियम संधि का नियम, पहला नियम संधि का नियम, इसे इंग्लिश में कहते हैं जंक्शन रूल। जंक्शन रूल, ये किसी भी संधि पर, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। आप इसको जिस तरह से याद किए उसी तरह से याद करेंगे। नहीं कि हमने उस समय पढ़ाया था, जो धारा एक जा रही है एक तरफ रहेगी, जो आ रही है एक तरफ रहेगी। यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा आई इक्वल टू 0। चित्र बना लेंगे, यहाँ से करेंगे, जस्ट चार्ट बनाना है। इसको I1 कर लेंगे, इसको I2 कर लेंगे, इसको I3 कर लीजिए, इसको I4 कर लीजिए। आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, कौन कौन आ रहा है? 3 ठो आ रही है, I1, इसको I4 कर लीजिए। 3 ठो आ रही है, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4, ठीक है। ये इसका रूल्स है, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम।
दूसरा नियम है पास का नियम, बंद पास का नियम। पास का नियम इसे आप बोल्टता का नियम भी कहते हैं, बोल्टता का नियम। इसको लिखते हैं अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ ए क्लोज लूप, ऑफ ए क्लोज लूप विल बी जीरो। बेटा हिंदी में लिखा है थोड़ा बना के, विल बी जीरो। अलजेब्रिक सम ऑफ ए पोटेंशियल ऑफ ए क्लोज लूप विल बी जीरो। किसी भी बंद पास में, किसी भी बंद पास में उपस्थित सभी विभव एनसीईआरटी के लाइन में विभव का मान मतलब विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, एक यहाँ पे आप ले लीजिए इसको, इसको आप कितना दे रहे हैं, V दे रहे हैं, करंट कितनी जा रही है, I जा रही है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R। अगर आप इसको पाथ जब लेते हैं, हमने इसमें आपको रूल्स बताया था, जिसमें जाएगा ये किस में जा रहा है, पाथ किस में जा रहा है, देखेंगे ऐसे आकर के पॉजिटिव में जा रहा है, तो V को प्लस ले लेंगे, I और पाथ दोनों एक ही दिशा में, तो माइनस लेंगे, IR विल बी जीरो। कितना हो जाएगा, V बराबर IR हो जाएगा ना, V बराबर IR। जो हम दिखाए हैं उसका मतलब होता है सिग्मा V इक्वल टू जीरो, ये होता है समेशन R। बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसको हमने अप्लाई किया किरचॉफ का सेकंड नियम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया होगा ऐसे, थोड़ा फिगर बड़ा बनाया होगा, 2 लूप लिए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, जितनी बार वीडियो बंद करते हैं बार बार हो जाता है। देख बेटा, चौथी कक्षा है, चौथी कक्षा है, एक ताबे की मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व इतना मीटर क्यूब है, पर मीटर क्यूब है घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, ये n का मान दिया है, n का मान दिया है 8.5 × 10⁻28 मीटर क्यूब माइनस में। इसमें यल का मान दिया है, यल का मान दिया 20 सेंटीमीटर, एन का मान दिया 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 20 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। ए का मान दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे होगा, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे 1 × 10⁻² इंटू 10⁻², कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये बराबर।
इधर तक सही। यहाँ से अंतर धारा का मान याद कीजिए। किसका मान पूछ रहे हैं? धारा का मान पूछ रहे हैं। आगे दिए तार से V का मान दिया है 4 वोल्ट। V का मान कितना दिया है? 4 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, गतिशीलता की किससे? म्यू से। मोबिलिटी बढ़ाएं, गतिशीलता 4.5 इंटू 10⁻⁶ 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर वोल्ट, 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। आपसे आई का मान पूछ रहे हैं। देख बेटे, शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेके। यहाँ से फार्मूला होता है I = NE/A/VD। देखिए कि हमारे पास n का मान दिया है, a का मान दिया है, e का मान हमें पता है। क्या दिक्कत कर रहा है? VD होता है, जहां मोबिलिटी लिखा है वहां पे देखिए म्यू इंटू ई, है ना? जहां मोबिलिटी लिखा है वहां पे देखिए, और यहाँ से NE/A म्यू और E = होता है V/I। देखिए सब कुछ मालूम हो गया आपके पास। म्यू दिया है, A दिया है, E दिया है, N दिया है, V दिया है। वैल्यू पुट करिए, आंसर है। देखेंगे n का मान कितना दिया है? 8.5 × 10⁻28 या माइनस 28 है, ठीक है। E का मान होता है 1.6 10⁻⁻19। A का मान होता है 10⁻⁻4 दिया है, होता नहीं दिया है। मोबिलिटी का मान दिया है 4.5 गुणे 10⁻⁻6। V का मान दिया है 4 वोल्ट। L का मान दिया है 20 × 10⁻², 20 × 10⁻²। इतना तक ठीक है। देखिए यहाँ से जितनी भी घात है सबको ऊपर कर लीजिए, इसको काट दीजिए 4/5, सबको जितनी भी घात है एक साथ कर लीजिए। 8.5 गुणे 1.6 गुणे 4.5, कुछ छूटी तो बताना, कुछ नहीं है। 1 2 3 4, नीचे 5 है, गुणा में सब घात एक साथ लिख लो। 10⁻28 -19 -4 + 2। अच्छा, माइनस नहीं छूटा है, -6 + 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। -6 + 2, ठीक है। 5 नीचे आ गया। इसको देखिए काटेंगे। 5 का नाम 5 17×85 1.6 4.5 इंटू 10 पावर, यहाँ 28 है। इसे देखेंगे 28 प्लस को प्लस के साथ जोड़ लेंगे। 28 कितना हो जाएगा? 30। 10⁻30। यहाँ से देखेंगे 6 4 10 29 होगा। 6 4 10, 10 में 19 जोड़ेंगे 29। तो यहाँ से बट्टे 5 को गायब हो गए। 1.7 1.6 4.5, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 आएगा ना। यहाँ से बेटा क्या करेंगे? 17 बाहर जाएगा, नहीं करेगा। 1.7 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80, 80 0 हाथ से 8, 16 × 4 = 64, 64 8 8 4 12 72, कितना आएगा? 720। कई एक बार दशमलव, दो एक बार दशमलव, गुणे 10 पहले से। इस 10 से हम इस दशमलव को हटा दे रहे हैं। दशमलव हटा, 10 से 10 कट गया। 17 को 16 उसमें कर देते हैं। 17 0 0,
17 दूनी 34, 34 के 4 हासिल 3, 17 सत्ते 119, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 का 9 7 4 17 सत्ते 119। अब एक 17 सत्ते 119, 17 3 हासिल हुआ 22 हो जाएगा 22, यहाँ से हो जाएगा 3, कितना आएगा 132, 132 कई अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद दशमलव, बस यही आपका आंसर है ना। एम्पियर बहुत करेंगे ना, बहुत करेंगे क्या करेंगे, दशमलव इधर उधर खिसकाएंगे, आप इसे छोड़ देंगे। एम्पियर इरेज के नोट करें जल्दी। देखिए यहाँ पे जोड़ गलत हो गया, 9 3 12, यहाँ से एक हासिल बचेगी, एक यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 122.40। नोट करिए। देख बेटा यहाँ से है चौथे का गया, चल बेटा आपसे कह रहे हैं चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है। चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, कायम क्या होता है, I/H। तो कैसे लिखेंगे, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति, लेकिन किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता के मान के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। फार्मूला देख बेटा यहाँ से, एक्सएम इक्वल टू है I/H। यहाँ नीचे लिखेंगे I बराबर है चुंबकन तीव्रता, क्या बेटा, किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता के मान के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति, सही तो है। चुंबकन तीव्रता ये है चुंबकीय तीव्रता, ठीक है। चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है, नोट करिए, हो गया। थ्योरी में लिखाया गया है सर, I/H याद रखिए, है ना। चुंबकशीलता किसी को याद है, किसी को याद है चुंबकशीलता? चलो अभी डेरिवेशन करेंगे तो उसी में आएगा तो बता देंगे। एक आपसे डेरिवेशन पूछ रहा है चुंबकशीलता, इसके बाद लिखाते हैं ना उसे डेरिवेशन में से, क्योंकि याद बड़ा मुश्किल है। देख बेटा यहाँ से एक B इक्वल टू फार्मूला आपको बताए थे, हेडिंग डाल लेंगे आप, सापेक्ष चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध।
उसी में है, बोला नहीं है। चुंबकशीलता, सापेक्ष चुंबकशीलता, सापेक्ष चुंबकशीलता, सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू तथा चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध। ये हेडिंग डालना है, ज्यादा लिखना नहीं, 3 नंबर का है, 1 नंबर तो आप पहले लिख चुके हैं। एक फार्मूला होता है बी एच आई, ये कौन सा फार्मूला है? बी बराबर एच अपॉन म्यू नॉट माइनस, ऐसे फार्मूला पढ़े बस इतना। इसको इधर लेकर के आए, म्यू आर आया ना, म्यू आर तथा एक्सएम में ना चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, एक्सएम है ना, इसमें संबंध पूछ रहा है। म्यू आर तो भी आया है, एच को इधर लेके आइए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बी इक्वल टू एफ माइनस म्यू नॉट। ये फार्मूला सही है, नोट सही सिंपल। अपान कितना हो जाएगा म्यू नॉट, कितना तक सही देख लीजिए। इसको इधर लेकर के आएंगे, बी म्यू नॉट माइनस एच माइनस म्यू नॉट इंटू आई, दोनों को इधर लेके आइए, एक को इधर लेके आइए, बी म्यू नॉट इंटू आई इक्वल टू एच है, म्यू नॉट यहाँ से कॉमन ले लेंगे, बी प्लस आई इक्वल टू एच हो जाएगा। अभी आपको हमने बताया था, अभी आपको मैंने बताया एक्सएम इक्वल टू क्या होता है, आई बाई एच, आई बाई एच बताया था। तो यहाँ से आई का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्सएम इंटू एच, आई का मान क्या होता है, एक्सएम इंटू एच, बी प्लस एक्सएम इंटू एच बराबर क्या है, सही है। आई कितना मान है, एच, ठीक है। म्यू नॉट को नीचे करिए, देखिए यहाँ से फार्मूला में मिस्टेक हो गया, एच की जगह बी रहेगा, बी की जगह आई एच रहेगा, ये हो जाएगा एच डी आई। याद करने का तरीका थोड़ा कंफ्यूजन हो, एच डी आई ऐसे याद करेंगे, एच बी आई, हम तो ऐसे ही याद किए थे, एच डी आई माइनस लगाएंगे म्यू नॉट। अब सही है, एच डी आई क्या करेंगे, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी आई नॉट इंटू म्यू, अपान कितना हो जाएगा, म्यू नॉट। इसको इधर लेके आएंगे, एच इंटू म्यू नॉट माइनस बी माइनस आई इंटू म्यू नॉट, एक तरफ लेके आएंगे, एच इंटू म्यू नॉट प्लस आई इंटू म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। म्यू नॉट क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, एच प्लस आई इक्वल टू बी। ये सही है। अभी मैंने पढ़ाया था आपको ये वाला, आई की जगह एक्सएम इंटू एच, अब सही है, म्यू नॉट एच, ये क्या हो जाएगा, एक्सएम इंटू एच। अब एच यहाँ से कॉमन ले लेंगे, एच कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एच कोष्टक में 1 प्लस एक्सएम इक्वल टू क्या होगा, बी। यहाँ से आप देखेंगे एच को नीचे लेके जाएंगे, एच को नीचे लेके जाएंगे तो 1 प्लस एक्सएम इक्वल टू हो जाएगा बी बाई एच। और आप ध्यान से अगर देखेंगे बी बाई एच क्या बताए थे, म्यू, इसको बताया था म्यू। बी बाई एच को ही क्या करते हैं, चुंबकशीलता, अभी जिसको लिखाने की बात कर रहे थे, है ना, बी क्या है, एच क्या है, इसे सब लिखा देंगे। इसको उसके नीचे लेके जाएंगे, 1 प्लस एक्सएम, 1 प्लस एक्सएम ये हो जाएगा म्यू अपान म्यू नॉट। म्यू अपान म्यू नॉट को क्या कहते हैं, ये आ गया म्यू आर एच पी,
हेंसफोर्थ। ठीक है, जो आपको एक डिफिनेशन लिखना छोड़ा था ना, यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे किसी पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा किसी पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यह क्या था, चुंबकीय तीव्रता है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता कि मान के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, यहीं से बना के लिख लेंगे, नहीं तो लिखा दे रहे आप नोट करें। एक डिफिनेशन छोड़े थे ना, हमें पता था बीच में ये वाला आएगा, वहीं से लिख देंगे। और मुझे वो याद नहीं था, म्यू इक्वल टू डी बाई एस, आप याद करेंगे। चलिए मोबाइल दे देंगे। ठीक है, ये बेटा बात लगे, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। देखेंगे, धीमे धीमे समझेंगे।